नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों 21 सितंबर और दिन है रविवार का। दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं, देखिए सबसे पहले आज मैं पुराने पेंशनर्स की बात कर लूं इस वीडियो में। तो देखिए अगर आपका अगस्त सितंबर का नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका अभी पिछले हफ्ते बीते हफ्ते नहीं आया कल तक, उनका फिर जो कल से लेके 26-27 तक में देखिए आ जाएगा। मैक्सिमम जो है सबका पेंडिंग जो है 1 से 2 महीने वाला सबका क्लियर हो जाएगा। मैं बात करता हूं अब 6 से 7 महीने वाला, जिनका पुरानी पेंशन थी 10 साल 12 साल 14 साल से आ रही है, लेकिन उनका पेंशन पेमेंट रुक गया था। वजह एक ही होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं वेरिफिकेशन के अभाव में और जानकारी, जैसे गलत जानकारियां जो मतलब कि जैसे पेंशन जो रिकॉर्ड में जो सही जानकारी नहीं मिली, उनकी भी पेंशन को भंग कर दिया गया, रोक दिया गया, अधिकतर होल्ड लग गया पेंशन पे। और बिना वेरिफिकेशन बिना पुराने फिर से वो अपने आप को जब वो केवाईसी अपनी पेंशन का नहीं कराएंगे तो लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए। अब लोगों को इंतजार है कि भाई पेंशन क्यों नहीं आ रही है। लोगों ने समय से जून से पहले जिसने जिसने करा लिया समय पे, उनका जांच के लिए भी कई लोग को आंगनबाड़ी केंद्र से फोन भी आया, जांच भी कराने को हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन मेन बात, और नए पेंशनियर का अप्रूव का इशू डिलीवर का मैसेज आ गया, फिर भी उनका पेंशन नहीं आ रहा। देखिए पुराने पेंशनर का मैं आपको बता दूं, जिनका लेट वेरिफिकेशन, लेट उन्होंने कागज जमा कराया है, उनका अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में जांच होने के बाद उनका पेंशन रिलीज होगा। उनकी बातें अलग कर दीजिए। जिनका समय पे जांच हो गया, जिनकी इशू डिलीवर का मैसेज आ गया, अप्रूव हो चुका है, सब कुछ ओके है, बस उनका पेमेंट आना है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये 22 से 26-27 तक में पूरी उम्मीद है कि पेमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो फिर आगे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब कि आप मान के चलिए बहुत हद तक यही उम्मीद है कि ये जो 22 से 26 तक में आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, देखिए अभी जो इससे पहले हाई लेवल की मीटिंग हुई थी दिल्ली समाज कल्याण विभाग सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा, अभी जो पीएम मोदी जी के जन्मदिन पे 85 से ज्यादा जो योजनाओं को शिलान्यास हुआ है, जिसमें कि 50,000 नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपए सहायक के रूप में, मतलब जो सहायक और जो दिव्यांग जन को जो 6,000 रुपए मिलने का है पेंशन, उस पे भी जो है अब मतलब कि नई एप्लीकेशन जो है उसमें रिसीव होने लगी है, लोग अप्लाई करने लगे हैं। तो ये दो बड़ी जो चीजें दिल्ली के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए मिली हैं, ये तो बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन अब सबसे ज्यादा मेन बात की दिक्कत ये है, लोग को ये परेशानी सता रही है कि अभी भाई जब हमारा पैसा मिला ही नहीं, पुरानी पेंशन का अप्रूव होके इशू डिलीवर का मैसेज आके, तो जो नई एप्लीकेशन आ रही जो हम लगाएं विकलांग पेंशन के लिए या वृद्धावस्था पेंशन के लिए, उसका ना जाने कितने महीनों में आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जितना पेंडिंग पेमेंट है वो हफ्ते भर 10 दिन मैक्सिमम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है अब नई एप्लीकेशन जो है चालू हो गई है वृद्धावस्था पेंशन के लिए। और देखिए जो दिव्यांग पेंशन का, हाँ मैं आपको बता दूं, दिव्यांग पेंशन में जो 6,000 रुपए का है, आपने सुना होगा और आप सबसे सुन रहे होंगे कि भाई अब जो दिव्यांग को 6,000 रुपए मिलेगा। देखिए आप आप जो 40% से ऊपर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो है, उसमें एक जो इस चीज का ट्विस्ट, आप इसको जो ट्विस्ट कहो या उसको उसकी एक मैं आपको उसको कह सकता हूं कि किसको मिलेगा। देखो जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, मतलब आप खुद से अपने ये बात पूछो कि आप क्या बिना सहारे के कोई काम नहीं कर सकते, तब तो आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपकी उतनी ही रहेगी जो 3,000 थी। देखिए मतलब एक बात मैं आपको बता दूं, हाई सपोर्ट नीड वालों को, जो मैक्सिमम डिसेबिलिटी है, जो अपने आप खुद का अपना काम नहीं कर सकते, उनको ही पेंशन मिलेगी, सीधी सीधी बात है। ठीक, मैंने आपको सारी बातें स्पष्ट कर दी, शुद्ध हिंदी में समझा दिया। देखिए इसके अलावा आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी डिसेबिलिटी इतनी है, मेरी आपकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है और आप 40 से लेके 100 है और आप अपने आप से खुद से काम नहीं कर सकते, आपको अक्षमता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते समय बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो अपना जो ध्यान से भरिए अपना, और जो सारी डिटेल डालिए वो बहुत ही कायदे से डालिए, कोई भी गलत जानकारी ना दें, क्योंकि गलत जानकारी के अभाव में दिक्कतें होती हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, कई मेरी ऐसी बहनें हैं जिनका सब कुछ जो
बार बार कार्यालय जाके अपने कागज जमा करा रहे हैं 2 से 3 बार। देखिए ऐसा ना करें, एक बार ही वेरिफिकेशन होता है, 2 से 3 बार तो करने वाले की भी गलती हो रही है कि 2 से जब एक बार हो गया है तो फिर 2 बार 3 बार करने का मतलब ही नहीं बनता। और जब एक बार हो गया आपका तो 2 से 3 बार का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, बस वेट कर लें। आप लोग मेरे से कमेंट करते हैं, सबका कमेंट मैं पढ़ता हूं और सबका कमेंट का मैं बारीकी से अपने वीडियो में जवाब देता हूं। देखिए एक मेरे से नरेश रोज लिख रहे हैं, मेरे साथ 60% है मगर मुझे वाइट मिला है, क्या क्या करना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए वाइट कार्ड मिला, देखिए वाइट वालों का मुश्किल है, ठीक है। हरप्रीत नहीं लिख रही, कांति देवी, भैया जी ये बताओ मेरी पेंशन आएगी या नहीं। कांति देवी बोल रही हूँ दिल्ली, 7 महीने से पेंशन नहीं आई है, वेरिफिकेशन भी हो गया है, अब पुराना ओल्ड। देखिए बहन मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने आप ही जैसे लोग के लिए बताया है कि आप लोग थोड़ा वेट कर लें, जब चीज आनी है तो आएगी ही आएगी, सब आपका ओके है तो आएगी ही आएगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। हरप्रीत कौर जी लिख रहे हैं, न्यू ओल्ड एज का पैरी कब से शुरू होगा। देखिए न्यू ओल्ड एज पेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू, आप अप्लाई कीजिए, चाहे कैफे पे जाइए, चाहे खुद से कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट में चल रही हो तो बात अलग है, थोड़ा रुक जाइएगा। सौरभ जी सितंबर की पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो भाई 24 से 27 तक, 26 तक आ जाएगी, ठीक है, परेशान ना हो। कृष्ण कुमार सर, मेरा 2 का SBI पर है, एक अकाउंट बाद में 2 आए सितंबर महीने का। देखिए सही से कमेंट लिखिए, नहीं समझ में आया है, कमेंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नॉलेज एडवांटेज, राहुल जी मुझे जस्ट ये कंफर्म करना है, मैं आज ई डिस्ट्रिक्ट पर 6000 स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है, बट मुझे ये कंफर्म करना है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन प्रिंट आउट के साथ एरिया के SDM को जाना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होगा भैया, समाज कल्याण विभाग में ही होगा ना, और कहीं नहीं होगा, सोशल वही समाज कल्याण विभाग में। ये लिख रही है, भैया विधवा का 2000 वाला फॉर्म नहीं, 20,000 वाला फॉर्म नहीं भरा है, थोड़ा नाम में दिक्कत हो रही है तो उसे कैसे करवा कर भरवाएं। ये कौन से स्कीम की बात करनी पड़े, तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए नाम आम की गड़बड़ है तो पहले उसको सही करा लीजिए, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं नाम आम की गड़बड़ बाद में सही नहीं होती, दिक्कतें आती हैं। नाम इसलिए तो कहता हूँ गलत जानकारी मत देना कभी भी, सही डिटेल करवा लो, ठीक है, इतना घबराइए मत। मोहन भारद्वाज, मेरे हस्बैंड के डिसेबिलिटी येलो कार्ड बना है 50% का, बस मैं अगर जाती हूँ तो फ्री होता है, बस मैं जाती हूँ, क्या इनको 6000 मिलेंगे। बिल्कुल आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। येलो किस चीज का डिसेबिलिटी है ये आपने क्लियर नहीं किया। देखिए मेरे को लगा ब्लाइंड वाला है, 50% है। देखिए 50% वालों का चांस बहुत कम है, हालांकि उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर बिना सहारे के नहीं काम कर पाते हैं तो मिलेगा, नहीं अगर कर लेते हैं तो नहीं मिलेगा। देखो कोई भी गवर्नमेंट है कहीं की भी, चाहे दिल्ली की, बिना आंखें बंद करके तो देगी नहीं, ठीक, तो वो वेरीफाई भी करेगी उस चीज को एप्लीकेशन लगाने के बाद। अब जो वसीम खान जी लिख रहे हैं, सर जी मैं आपसे ये पता करना चाहता हूं कि जिनकी पेंशन 2500 आ रही है, मेरा परसेंटेज 90 है, क्या 6000 के लिए दोबारा भरना पड़ेगा। आप इसकी देखिए, हाँ वो सहायक है ना आपके, कोई अगर सहायक सहायक को मतलब अपनी माँ को, अपने जो पिताजी को, कोई भी अपना जो आपकी देखभाल करता है उसका नाम आप लिख सकते हो, अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ई डिस्ट्रिक्ट पे आपको अप्लाई करना है, तभी तो आपको बढ़ के मिलेगी, आपकी जांच होगी एक बार फिर मिलेगा। मीना भाटी जी, भैया नई पेंशन ओल्ड एज का जो बन रही है वह भी बिल्कुल खुली नहीं क्या। ऐसा है देखिए 17 तारीख को पीएम मोदी जी के जन्मदिन पे वो वेबसाइट का इनॉग्रेशन हो गया कि भाई 50,000 के लिए एप्लीकेशन जो है ओपन कर दी गई। अब देखिए होता क्या है ना, ओपन होते ही सब लोग उस पर अप्लाई करने लगते हैं तो वेबसाइट कई बार क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से वेबसाइट फिर से बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो थोड़ा वेट कर ले बहन, ये दिक्कतें आम बात है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारी बात क्लियर कर दी दोस्तों। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। देखिए एक बात आपका क्लियर है, आप अप्लाई करते समय परेशान ना हो, कई बार वेबसाइटों में दिक्कत, ये आम बात है, जब कोई चीज शुरू होती नहीं तो ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, वेबसाइट में ऐसी दिक्कत आती है, वो कुछ समय घंटों या दिन में 1-2 दिन में वो चीज सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए
परेशान नहीं होना है दोस्तों आपको। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, वो किया है गौरव मिश्रा जी ने। इन्होंने लिखा है, भैया 6000 वाली शुरू होने पर 2500 वाली भी साथ में मिलती रहेगी क्या? क्योंकि 6000 वाली केयर टेकर के लिए है भैया। नहीं, देखो सुनिए आप लोग, सब मिला के केयर टेकर दिव्यांग भाई बहन को सब मिला के उनकी फैमिली के लिए 6000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक, ये जो दिव्यांग और उसकी उनकी केयर टेकर उनकी देखभाल के लिए 6000 इकट्ठे मिलेंगे। नहीं भैया, इतनी कृपा नहीं हुई अभी। तो ये 6000 मिल रहे वही बहुत बड़ी बात है, समय पे मिल जाए। मैं आशा करता हूँ दिल्ली समाज कल्याण विभाग और दिल्ली गवर्नमेंट से यही मैं आशा है कि भैया जो पहले का पेंडिंग है वो पहले क्लियर जो जल्द से जल्द जो कर दिया जाए। क्योंकि जितने भी पुराने पेंशनियर हैं या फिर जो 2024 में अप्लाई किए थे नवंबर दिसंबर में, वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका पेंडिंग अप्रूव जो है अप्रूव होके उनका रुका हुआ है। तो जल्द से जल्द पेमेंट की उम्मीद है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग को लग रहा है शायद आप लोग परेशान है, हताश है, मुझे पता है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए बहुत जल्दी आप लोग का पेमेंट हो जाएगा और आप लोग के चेहरे पे बहुत जल्दी मुस्कान आ जाएगी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शाम को, और मैं आज लाइव आऊंगा पक्का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें दोस्तों। यही जीवन है। चीजें कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमेशा ही दिक्कत नहीं रहेगी, ये बात भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।